Class 7th, budget subject math, chapter lines and angles. Today's topic is transversal of parallel lines. बच्चे पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ऐसी दो लाइंस जो कभी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी। और ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन होती है जो उन लाइनों को किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं। ठीक है, तो आज हम लेट करेंगे लेट लाइंस L पैरेलल M। बच्चे पैरेलल की शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं, लाइन L पैरेलल M। ये आपने लेट किया हुआ है, सपोज किया है कि L लाइन जो है वो M के पैरेलल है। T इज़ अ ट्रांसवर्सल लाइन और T जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है L M लाइन पे। ठीक है बच्चे, जब इस कंडीशंस में आपने 3 रिजल्ट आएंगे, 3 results are formed। बच्चे 3 रिजल्ट्स बनते हैं। वो कौन से 3 रिजल्ट्स बनते हैं हम 1 बाय 1 करके उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट जो है, when parallel lines are cut by a transversal, when parallel lines are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure, बच्चे पहला जो रिजल्ट है इस कंडीशन में आपके सामने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, आपको पहले का पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से एंगल्स होते हैं। एंगल 1, बच्चे इतने सारे एंगल बनते हैं। इन एंगलों में से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं ये आप लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा। एंगल 1 और एंगल 5, एक एक्सटीरियर एंगल और एक ट्रांसवर्सल के उसी तरफ इंटीरियर एंगल। ये जो एंगल्स हैं बच्चे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। और जब आपको 2 लाइंस पैरेलल दी गई होती हैं और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन दी गई हो, तो जो एंगल्स बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बनते हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, उनका मेज़र क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे कि इस फिगर में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। अब दूसरा एंगल 2 और ये जो एंगल 6 हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ये जो पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर लिखा हुआ है, जो पेयर होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें एक रिजल्ट ये याद रखना है। एंगल 6। अब और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बन रहा है, अब ये इंटीरियर ले लेना है और इसी तरफ एक्सटीरियर वाला एंगल वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। इस एंगल का नाम है 3 और इसका नाम है 7। एंगल 3 एंड 7, 3 equal to angle 7 and angle 4, angle 8, ये corresponding angles हैं बच्चे। ये जो जितने भी पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के होंगे, आपको इस फिगर में जितने भी दिए गए हैं वो सभी के सभी वो पेयर आपस में क्या होते हैं,
उनका मेज़र आपस में इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, एक रिज़ल्ट आपको ये याद रखना है। अब सेकंड नंबर पे बच्चे सेकंड रिज़ल्ट को ध्यान से रीड करना है और फिर इस फिगर में उसे ढूंढना है कहाँ पे वो एंगल बनते हैं। बच्चे आपके सामने सेकंड रिज़ल्ट, व्हेन पैरेलल लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल each pair of alternate interior angles are equal in measure। बच्चे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जी आपके सामने, एंगल और जी एंगल। ठीक है, और जो हमने काउंटिंग के हिसाब से 1 2 3 दिया था, इसे 4 5 6 था शायद। बच्चे आपने नंबरिंग पता है पहले की आपको, उसी नंबरिंग की हेल्प से आप अच्छी तरह से सीख पाओगे। ओके बच्चे, ये जो पेयर है ध्यान से देखो, ये जो पेयर बन रहा है एंगल 3 एंड एंगल 6 जो हैं, ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल हैं। और इस कंडीशन में ये दोनों एंगल जो हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। अब दूसरा पेयर देखो, अब इस तरफ आ जाओ, ये पेयर इस तरह से ये बन रहा है, जेड की शेप में देख लो, जेड की शेप में बन रहा है। एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। सेकेंड रिजल्ट क्या है कि इस कंडीशंस में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं उनका मेजर सेम होता है। अच्छे से याद रखना है। थर्ड कंडीशन बनानी है, सेम वही कंडीशन जो पहली कंडीशन थी, एल एम पैरेलल, टी ट्रांसवर्सल, और जो एंगल फॉर्म्ड होते हैं, अब कौन से एंगल व्हेन parallel lines are cut by a transversal, each pair of interior angles on the same side of transversal are supplementary। बच्चे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल हैं, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बन रहे हैं और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बन रहे हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 5, एंगल 3 प्लस एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम करके 180 डिग्री का आता है। बच्चे थर्ड रिजल्ट जो है ये आपने याद रखना है, when parallel lines are cut by a transversal, each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary। एक पेयर इधर ये बन रहा है, दूसरा पेयर ये बन रहा है। ठीक है, 4 और 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चे जी आपने तीन रिजल्ट जो हैं इस कंडीशंस में, तीनों के तीनों रिजल्ट जो हैं ये याद रखने हैं। बच्चे अभी जो आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़े हैं, इनमें एक रेलेवेंट शेप्स बनती हैं। इनको आप शेप्स के हिसाब से भी याद रख सकते हो। आपके सामने मैं अभी रेलेवेंट शेप्स डालूँगा।
ये टू पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके सामने मैंने शो किए हैं। अब आपको ध्यान से देखना है कि ये जो दो एंगल बन रहे हैं उसको मैं डार्क करूँगा, उनकी आर्म्स को। एक आर्म ये बन रही है इस एंगल की, फिर ये आर्म दोनों एंगलों की कॉमन है ना। और ये देखो किस तरह की शेप बन रही है बच्चे। इस शेप को आपने याद रखना है, ये है एफ शेप्ड। एफ शेप, एफ शेप स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड्स होती है? स्टैंड्स फॉर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बच्चे ऐसे भी आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को रेलिवेंट शेप से भी आप उसको पहचान सकते हो। ठीक है, अब एक और शेप आपके सामने ड्रा करते हैं। ये देखिए, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, और ये जो एंगल बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, उसे मैं अच्छी तरह से आपके सामने डार्क करूँगा उनकी आर्म्स को। एक ये एंगल देखो बन गया नहीं, ये एंगल की आर्म्स है, और दूसरा एंगल ये इधर से इधर है। ठीक है, और ये देखो जेड की शेप में है, देखो है नहीं, जेड की शेप में बन गया। तो आपको जो जेड शेप स्टैंड्स फॉर जेड शेप, जेड शेप स्टैंड्स फॉर कौन से एंगल के लिए है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चे जेड शेप और एफ शेप रेलेवेंट शेप्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए एफ शेप और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए क्या है? जेड शेप। ठीक है, अब बच्चे टॉपिक जो है ध्यान से देखिए, चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। बच्चे ध्यान से देखना है, आपको ये भी रिजल्ट लर्न करके रखने हैं। व्हेन अ ट्रांसवर्सल line cuts two lines, बच्चे ध्यान से देखिए, such that pairs of corresponding angles are equal then the lines have to be parallel। बच्चे अब आपको एक ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है गिवन में, और दो लाइनें दी गई हैं, लेकिन गिवन में दो पैरेलल लाइन नहीं दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको दो लाइन दी गई हैं और एक ट्रांसवर्सल है। तो कोई भी दो लाइनें ड्रा करते हैं, ये दो लाइनें हमें नहीं पता है अभी कि ये क्या है, सिर्फ दो लाइंस का पता है, और जो ट्रांसवर्सल लाइन हमें पता है उसको कहते हैं जो कि उन लाइन को वो कट करती है एक पॉइंट से, है ना। और गिवन हमें दे दिया गया है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं बच्चे, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं, हमें पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जितने भी पेयर्स बनते हैं इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, वो हमें दे दिया गया है, वो इक्वल हैं। हमें अभी बताना है क्या ये दोनों लाइनें क्या पैरेलल हैं। तो बच्चे ये बिल्कुल इन्वर्स चल रहा है जो आपने पहले कंडीशंस पढ़ी हैं। अब आपको एंगल 1 और एंगल 5 गिवन है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 है, ये गिवन है। और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स गिवन होते हैं दैट इम्प्लाइज ये दोनों लाइनें जो एल लाइन और एम लाइन हैं, ये दोनों की दोनों लाइनें जो हैं, उस समय हम कह सकते हैं
कि लाइन एल पैरेलल लाइन एम, हमें यही बताना था इसमें बच्चे। ये कंडीशन ऑपोजिट कंडीशन है कि आपको गिवन में एक ट्रांसवर्सल लाइन दी गई है, दो लाइनें दी गई हैं, उन दोनों लाइनों के बीच में जो भी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं वो इक्वल हमें दिए गए हैं। हमें ये बताना है क्या क्या ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। तो बच्चे जब आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल गिवन में दिए गए होंगे कि ये गिवन पैरेलल सॉरी इक्वल है, तब आप बता सकते हो कि वो दोनों लाइनें आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। अब सेकंड कंडीशन में भी ऐसे ही है, सेम। अब इधर पेयर ऑफ आपने गिवन में उन्होंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगलों को कहा हुआ है कि वो इक्वल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर। अब आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स गिवन में दिया गया है, वो इक्वल हैं और आपको बताना है कि जब वो इक्वल होते हैं तो बताइए ये दोनों लाइनें देखो देन तब दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एल एम ट्रांसवर्सल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड की शेप में जो बनते हैं ये आपको गिवन में है। 1 2 3 4 5 आपको गिवन में दिया गया है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 है। और जब भी इस कंडीशंस में जब आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सॉरी बच्चे नंबरिंग थोड़ा 6 आएगा, 5 इधर आता है। तो याद रखना है, आप कोई भी दे सकते हो नंबर। जो मैं आपके सामने जो एग्जाम्पल ली थी मैं उसी की हेल्प से ही आपको सिखा रहा हूँ, इसीलिए नंबरिंग का इधर ध्यान दे रहा हूँ। आप एंगल का नाम कोई भी लिख सकते हो। तो जब भी आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिए गए होंगे कि वो इक्वल हैं और कंडीशन आपके सामने इस तरह की होगी, तब आप बता सकते हो कि ये वाली कंडीशन हमें कहती है और इसके आगे ये दोनों लाइनें क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। बच्चे ये कंडीशन याद रखनी है। तीसरी कंडीशन भी यही है। थर्ड कंडीशन जो सेकंड थी, इसके नेक्स्ट में थर्ड कंडीशन, उसमें आपको गिवन में इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंटली गिवन होगा, ठीक है, सच दैट तीसरी जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal are supplementary than the given two lines are parallel। ठीक है, तो सेम बच्चे सेम बिल्कुल वही कंडीशंस। ट्रांसवर्सल ये इधर गिवन में आपको 2 लाइंस दी गई हैं और गिवन में आपको 2 लाइंस के साथ में ये जो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के जो एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री जो गिवन है, जैसे एंगल 1 2 3 और 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री जो आपका गिवन है। और जब जब ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री होंगे, तो ये जो लाइंस हैं गिवन दी गई आपको एल और एम, ये दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं। तो बच्चे ये बिल्कुल इन्वर्सली स्टेटमेंट थी जो आपने पहले कंडीशंस पढ़ी। तो आपने ये भी याद रखना है कि कब कब हम दोनों लाइनों को पैरेलल कह सकते हैं। अब हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखें, समझे क्वेश्चन को, और ये रिज़ल्ट जो हैं उन्हीं क्वेश्चन में लगा के उनको सॉल्व करना है।
बच्चे अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपको पेज नंबर 129 में अच्छी तरह से रीड कर लेना है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन एक फिगर दी गई है, उस फिगर के बीच में से फर्स्ट जो कंडीशन है, इफ़ ए एंड बी लाइन्स आर पैरेलल, ये आपको दी गई हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये गिवन है। फिर आपसे कह रहा है कि तब एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल होंगे। तो आपको प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है, किस प्रॉपर्टी के तहत ये आपस में इक्वल हैं। तो बच्चे सामने आपको दिख रहा है एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल, एंगल 5 इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, और ये दोनों के दोनों कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, क्यों इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के तहत ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। बच्चे सेकेंड कंडीशन, सेकेंड क्वेश्चन, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। अब आपको गिवन में ये दिया गया है कि एंगल 4 और एंगल 6 ये आपस में इक्वल हैं। अब आपको आपसे कह रहा है जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तब ये दोनों लाइनें ए और बी, जो दोनों लाइनें हैं, ये दोनों की दोनों पैरेलल हैं। क्यों पैरेलल हैं? इन दोनों एंगल का क्या रिलेशन है, पहले हमें उस प्रॉपर्टी पे जाना है। बच्चे जो जेड शेप में बन रही हैं इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी की वजह से हम बताएंगे कि ये दोनों क्या हैं। ये जब एंगल्स इक्वल हैं तब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टीज लगाएंगे हम इसमें, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन आपको, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये देख लिए, एक तो दोनों इंटीरियर एंगल है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है, उन दोनों का सम आपको 180 दिया गया है, और तब लाइन ए पैरेलल लाइन बी, कह रहा है कि तब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से आप ये कहोगे, आप कहोगे सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal are supplementary ये प्रॉपर्टीज आप लिखोगे। हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज बतानी थी कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में। तो बच्चे जितने भी क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है बच्चे, तो आप लोगों ने 5 PM से 5:30 PM के बिटवीन आपने फ़ोन करना है और प्रॉब्लम को समझना है, अच्छे से होमवर्क जो है वो करना है। थैंक यू बच्चों।